वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ANK337 बोले यूट्यूब की वजह कोई बददिमागी भी ज्ञान बांट रहा है। यूट्यूब की वजह से लिखो ना यार, पूरा कोई बात नहीं। मतलब मैं बददिमागी ज्ञान बांट रहा है वो प्रॉब्लम नहीं है, तुम ज्ञान लेने के लिए आ रहे हो ये प्रॉब्लम है। क्योंकि पागल लोग और वो लोग जब कोई कुछ बनाया वो तो सारे ही बनेंगे, तुम देखने क्यों आ रहे हो वो सोचो। और तुम कमेंट भी कर रहे हो, और तुम्हारा तो पहले भी कमेंट आया है मेरे ख्याल से। राज पटेल बोल रहे हैं, भाई मैंने आपसे बोला था थंबनेल का फ्री में, आपने बोला था मैसेज कर दो, मैंने किया भी, लेकिन आपका रिस्पॉन्स नहीं आया। 1-2 महीने हो गए, ब्लॉक किया है तो ठीक है, कोई बात नहीं भाई। वैसे मैं भी अकेले रहने वाला आदमी हूँ, आपकी पहली वीडियो से देख रहा हूँ, मज़ा आया आपकी रियल बातों के, काफ़ी कुछ सीख हूँ भाई, इतना काफ़ी है, थैंक यू। थोड़ा सा हिंदी को थोड़ा करेक्ट करके लिखा करो, मेरे को पढ़ने में आसानी होए। मेरे को इतना अटकना पड़ेगा या इतना टेंशन देना पड़ेगा, मैं फिर रिजेक्ट कर देता हूँ उसको। थोड़ा इजी में लिखोगे तो। हाँ थैंक यू, आपने थंबनेल के लिए बोला होगा और आपने भेजा भी था शायद, मेरे को जितना याद आ रहा है। पर ठीक है, मतलब मेरे को जब लगेगा तो मैं आपसे ज़रूर संपर्क करूँगा। और कभी कभी भूल भी जाता हूँ मैं, काफ़ी थोड़ा मतलब कम ही रहता हूँ मैं इन चीज़ों में कि मेरे को ये हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो ठीक है, मैं उतना ज़्यादा वो लेता नहीं हूँ। यूट्यूबर 7698 बोल रहे हैं, तो आपका नॉलेज आपका नहीं, समाज से अहंकार से आया हुआ नॉलेज ही। पता नहीं, मेरे को ये कमेंट समझ में नहीं आया, थोड़ा सा फिर से लिखो कि समाज के अहंकार से आया हुआ नॉलेज। हाँ मतलब किसी ना किसी से वही तो आता है। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि आपका नॉलेज मतलब क्या होता है। मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ कि मेरा कोई वो चमत्कारी नॉलेज होएगा या वो। मैं तो बहुत कॉमन बातें बोलता हूँ। मैं तो यही तो बोल रहा हूँ कि तुम लोग ये मान रहे हो कि मैं ज्ञानी हूँ या ये हूँ वो हूँ। मैंने तो कभी बोला ही नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं तो जो बोल रहा हूँ सबसे कॉमन सेंस बोल रहा हूँ मैं। लेकिन कॉमन सेंस की एक प्रॉब्लम है, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। इंग्लिश में एक कहावत है, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। कॉमन सेंस को भूल के लोग ये जो आत्मज्ञान, परम ज्ञान, फलाना ज्ञान, ढिमका ज्ञान, ये ज्ञान, वो ज्ञान, मोक्ष, एनलाइटनमेंट, फलाना ढिमका, इन सब में खुद पड़ जाते हैं। फिर बोलते मिला ही नहीं। फिर किसी ना किसी को ये बोलते रहेंगे, हमेशा ये शब्द यूज करते हुए और दूसरों को बोलते हुए पाए जाएंगे। तुमको तो आत्मज्ञान है, तुमको है आत्मज्ञान, मेरे को है, मैंने तो देखे हैं ऐसे लोग, मैंने मोक्ष वाले ज्ञान देखे हैं, परम ज्ञानी लोग देखे हैं। है किसी में नहीं। अगर होता तो वो परम ज्ञानी नहीं बोलता अपने आप को, बोलता कि मैं सरल ज्ञानी हूं, माने कि मेरे को कॉमन सेंस ज्यादा है। तुम परम ज्ञानी को सबसे सिंपल लाइफ जीते हुए पाओगे। प्रॉब्लम ये है कि लोग ये मान के बैठ जाते हैं कि भाई परम ज्ञानी कोई होता है और वो बहुत ध्यान में स्थापित होता है और बड़े प्यार से बात करता है और बहुत ही शालीन होता है और उसको कभी गुस्सा नहीं आता है। ऐसी ऐसी धारणाएं बना के बैठे हुए हैं लोग। वो पता नहीं किसी को तो ये कोई इमेज होगी उनकी या क्या होगी, लेकिन असल में कोई ऐसा मिला नहीं होगा उनको आज तक। मैं लिख के देता हूँ, और जो भी अगर मिला हो तो मेरे सामने ला के रख दो, 2 मिनट में पैंट उतारूंगा ऐसी उसकी। मैं क्रोध से बिलबिलाता हुआ नजर आएगा, क्रोध में 2 मिनट में। और मैं ये बात क्लेम नहीं करता हूं कि मेरे को क्रोध नहीं आएगा, मैं तो बोल रहा हूं कि मेरे को तो क्रोध आएगा, मैं तो हूं ही नहीं आत्मज्ञानी। लेकिन तुम जिसको बोल रहे हो कि आत्मज्ञानी है, मेरे को सामने लाके खड़ा कर दो, क्रोध में बिलखता हुआ नजर आएगा, तड़पता हुआ नजर आएगा, मेरे जूते चाटेगा 2 मिनट के अंदर। कोई भी ऐसा जो आत्मज्ञानी हो, फलाना डिमका, कोई नहीं होता। सब कहने की बातें हैं और कोई मोक्ष को प्राप्त नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं तो चैलेंज करता हूँ कि कभी कोई आए और मेरे को लग रहा है ऐसा कोई मंच शुरू करना पड़ेगा मुझे कि भाई इनके फाड़े हम, कि ज़्यादा ये जो अपने आप को बोल रहे हैं, कोई भी होए जो बोले कि भाई मोक्ष नाम की कोई चीज़ होती है या कुछ होती है, वो आए, साबित करे, हम देखते हैं, उससे बात करते हैं। यार सब लूटने में लगे हुए हैं भाई, तुमको ऐसा कुछ नहीं होता है। सब अपनी अपनी संस्थाएं चला रहे हैं, तुमसे पैसे मांगेंगे। और अगर ऐसा होता भी
तो तुमको पैसे देने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको। मतलब वो ये बोलते हैं कि पहले तो एक तुमको ना भ्रम डालेंगे, ये भ्रम डालेंगे कि देखो तुम खुश नहीं हो, तुम ये ना जो जो तुम खुश हो भी रहे हो ना, ये मटेरियलिस्टिक खुश है, ये तो भौतिक वाला है, हमारा वाला असली वाला है। अच्छा तुम दुखी हो, अच्छा तुमको ये वाला प्रॉब्लम है, अच्छा आओ आओ हम सिखाते हैं, लाओ पैसे दो। यही करेंगे लास्ट में, मेरे गारंटी है। जिसको पैसे नहीं चाहिए होंगे वो तुम्हारे पास खुद आएगा ही नहीं ज्ञान देने तुम्हें, ये मेरी गारंटी है। जो प्रचार करेगा, प्रसार करेगा, जो धारण करेगा ना ये सारी चीज़ें, वो व्यक्ति पैसा ही मांगेगा तुमसे, ये गारंटी है। चाहे वो इस ऐसे पकड़े कान को, चाहे कैसे पकड़े, घुमा फिरा के वो लास्ट में पैसे मांगेगा, ये बात निश्चित है। पहले तुम्हें बोलेगा कि देखो तुम प्रॉब्लम में हो, देखो तुम्हारा लक्ष्य ये है, ये प्राप्त करना ये तुम्हारा लक्ष्य है, तुम जानवरों की तरह जीने थोड़ी आए हो, फलाना डिमका, ऐसे ऐसे करके बोलेगा कि अपनी खुशी के लिए तो जानवर भी जीता है, जानवर भी करता है, तुम तो ये करने के लिए आए हो, ऐसे ऐसे करके तुमको ब्रेन वॉश करेगा। फिर अब तुम बोलोगे अच्छा गुरुजी अब क्या करें, हम बताते हैं ना, लाओ पैसे दो पहले, ऐसे करो। हाँ, एक गुरु की आवश्यकता होती है लाइफ में ना, आगे बढ़ने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। घंटा गुरु तो किसी को भी बना सकते हो, ये किसने बोला कि अलाइव ही होना चाहिए गुरु? गुरु तो कोई भी हो सकता है, निर्जीव वस्तु भी हो सकती है गुरु। तुमको गुरु क्यों बनाए हम, तुमको पैसे क्यों दे? बोले नहीं नहीं हमने अध्ययन किया है, हमको पता है, आओ आओ हमसे सीखो। और हर कोई दूसरे वाले को बेकार बता रहा होगा, बोलेगा नहीं नहीं उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, वो तो ऐसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं। इनके खुद के आश्रम में लड़ाई कटाई चल रही होती है, हर संस्था में देखना बहुत पॉलिटिक्स होती है। तुमको ये सब मालूम नहीं है, मैं बहुत पास से देख के आया हूँ। ये सब हर संस्था के मुखिया होते हैं, उप मुखिया होते हैं, और ये सब होते हैं, और इन सब के लिए बहुत मार कटाई होती है इनमें आपस में। ये सब लोगों को असली में समझना तुम बड़ा गदर मचता है इनके बीच में, एक छोटी से छोटी पोस्ट के लिए भी, क्योंकि पैसा बहुत, जहाँ पे पैसा होएगा ना वहाँ पे यही सब होएगा, और क्या होएगा? जितनी भी है सारी, सब में यही हो रहा है। ये मैं तो अभी ऋषिकेश में हूं, तो तुम समझ जाओ। तुम लोगों ना बताए, तुम लोगों को ये सारे सच क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि तुम भी पाखंडी हो। जो पाखंडी रहेगा ना उसको कभी सच दिखाई नहीं देगा। वो खुद ये चाहता है कि नहीं नहीं, वो झूठ में खुद रहना चाहता है। और मैं ये बाहर से देखता हूं तो मेरे को ये सारी चीजें नजर आती हैं। और ये हर धर्म में यही होता है, हर धर्म में। मैं कोई एक धर्म की नहीं बोल रहा हूँ। कई सारे लोग ये मेरे नाम से या उससे ये सब सोचते हैं, उनको ये नहीं पता कि मैं ये सब छोड़ चुका हूँ। मैं कोई धर्म को नहीं मानता हूँ, और ना कोई धर्म फॉलो करता हूँ, ना कोई 24 घंटे में मैं ऐसी कोई भी चीज़ करता हूँ जो कोई भी धर्म से रिलेटेड है। मेरा खुद का धर्म है, ट्रैवल का है, या जो भी है, यूट्यूब का मेरा धर्म है, या जो भी है, मैं इनको रियल मानता हूँ। ये रियल में मेरे कुछ चीज़ों की पूर्ति करते हैं, और ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है। यूट्यूब हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया है, ये प्रकृति हो गई है ना, मोबाइल हो गया, ये सारी चीज़ें मेरे को रियल में वो देती हैं। तो मैं अवेयर होके इन चीज़ों से जो बेनिफिट लेता हूँ वो मेरे को मालूम है। ये नहीं कि कोई अदृश्य शक्ति फलाना ढिमका, ये मुझे वो कर देगा, वो मुझे वो कर देगा, बस। और तुम अगर इन चीज़ों के पीछे पड़ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसा लालच है जो तुम पकड़ के रहना चाहते हो, लेकिन तुम ये चाहते हो कि साथ में हम इन चीज़ों को भी साथ में जोड़ लें, ताकि हम बोल सकें कहीं पे भी कि देखो देखो हम तो ये करते हैं ना। हमने भी ये पिछले महीने तो हमने भी ये शिविर लगाया था, हम भी गए थे वहाँ पे, हम भी गए थे। तुम उनके पास मिले हो? हाँ हमने तो मिले, हमने तो फोटो खिंचा रखी है उनके साथ। देखो देखो भाई साहब, देखो हमारी फोटो देखो इनके साथ। ओ भाई इतनी हंसी आती है मेरे को यार, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के दिखाएंगे। कोई कुछ फोटो दिखा रहा है, कोई फोटो देखो देखो ये आत्मज्ञानी महात्मा है, ये है वो है। और मतलब ऐसा नहीं, किसी भी चीज़ में जिसमें भी वो निर्लिप्त हैं। कोई अगर मान लो फॉरेन ट्रैवल से है, वो एक बार ट्रैवल करके आ गया, कुछ आ गया, तो वो उसकी दिखाएगा। किसी भी चीज़ का हो सकता है, हवा किसी भी चीज़ का हो सकता है, जिसका उसने हवा दिमाग में बना रखा है, वो उससे रिलेटेड फोटो दिखाएगा, वो उससे रिलेटेड घुमा फिरा के टॉपिक उधर ही लाएगा, घुमा फिरा के। मतलब कोई रिलेशन नहीं उस बात का, कुछ नहीं, बात कुछ हो रही है, घुमा फिरा के वहीं पे लाएगा बात को, जिससे उसको लग रहा है कि देखो देखो यहाँ पे मैं लूजर नहीं था, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज नॉट अ लूजर। तो वो उस चीज़ का फोटो ले लिया उसने, या फिर उस चीज़ की मेमोरी है, या कुछ भी है। ऐसे ये बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं ये करेंगे बातें, हमारे टाइम पे हमने इतनी मेहनत की, हमने ये किया वो किया। अरे भाई सब करते हैं, इसमें क्या हो गया? मत करते। अगर तुम्हें इतना ही दुख हो रहा है तो मत करते।
और अगर इतना सुख मिला है, तुम्हें कोई फायदा मिला है, तो उसका ढिंढोरा क्यों पीट रहे हो? ये बड़े बूढ़े लोग तो हमेशा ऐसी बातें करेंगे, तुम देखना। हमारा ये भाई साहब, हमने ये जंग लड़ी, हमने भाई साहब ये किया, हमने ये किया, आपको नहीं पता, हमारे टाइम पे रुपया इतने का था, हम ये खा के रह जाते थे, हम यहाँ पे सोए। कुछ भी, हमने अपने बच्चों की शादी कर दी है, हमने घर बना दिया। 1984 में आए थे हम यहाँ पे, 86 में मेरा घर था यहाँ पे भाई साहब। अरे भाई, इनका जीवन सरल नहीं होता, ये हमेशा ऐसे दिखावों में पड़े रहेंगे या घुमा फिरा के वो बातें लाएंगे। इससे ये भी एक फैक्टर होता है। तो इस चीज़ से भी तुम समझ सकते हो व्यक्ति की एक मानसिकता होती है। जो लूज़र होता है ना, जो लूज़र होता है, वो अपने जो ये विनिंग पॉइंट्स होते हैं, जो विनिंग पॉइंट जहाँ पे उसने अच्छा महसूस किया, या बाई चांस सिचुएशंस के थ्रू ऐसा हो गया कि उसने किसी फिल्म स्टार के साथ फोटो खिंचा ली या पॉलिटिशियन के साथ वो फिटा, ये तो सिचुएशंस होती हैं। मैं अगर वैसी सिचुएशन में रहूँगा और मैं दिल्ली में रहूँगा या कोई वो रहूँगा, तो मैं भी खिंचवा लूँगा फोटो। मैं वो जो एरिया इंडिया गेट के आसपास का, वहाँ पे लोग जो रहते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई तो सभा होएगी उनकी, तो वहाँ पे जाके फ़ोटो खिंचा लूँगा। अगर मैं उन सिचुएशंस में रहूँगा तो मेरी भी फ़ोटो आ जाएगी उनके साथ। मैं रहना ही नहीं चाहता उन सिचुएशंस में, तो मेरी फ़ोटो नहीं है किसी के साथ, और ना ही मेरे को ऐसा लगता है कि किसी के साथ फ़ोटो खिंचाने से तुम बड़े हो जाते हो या वो हो जाते हो। भाई साहब देखो, मेरा इंदिरा गांधी के साथ फ़ोटो है, भाई साहब देखो, ये फलाना ढिमका, ये देखो हैं, उस टाइम पे उनकी सलाहकार उसमें हमारे दादाजी थे हैं, हम उनकी सलाह सभा में हम बैठते थे हैं। वो महानता दिखाने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं से। असल में लूजर है, प्रेजेंट टाइम में वो लूजर है। मतलब कुछ नहीं उनका, ना उनको 4 लोग जानते हैं बेचारे को, ना कुछ वो है। तो अब वो यही करेगा, पुराने पास्ट में से उठा उठा के लाएगा कि हम उनके साथ चाय पी है, हमने उनके साथ फोटो खिंचाई है, हम उनके साथ बैठ के भोजन किया है, फलाना। ऐसे बुढ़े लोगों से ना जब भी तुम्हें पाला पड़े, तुरंत भग लेना, तुरंत। ये लूजर लोग हैं, या फिर प्रेजेंट में ये लूजर बन चुके हैं। अब इनको कोई नहीं पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है। ऐसे तुमने भिदकते हुए कोई फिल्म स्टारों को भी देखा होगा, बेचारे भिदक जाते हैं जब उन्हें पता चल जाता है कि अब वो लूजर बन चुका है, कोई उन्हें नहीं पूछ रहा है। फिर वो यही बोलते हैं, मेरा उसके साथ वो उठना बैठना था, सलमान खान ने मेरे को ये पिक्चर ऑफर करी थी। वो मतलब जो भी पास्ट के जो ये सुनाने लग जाए, इसका मतलब ये समझ लो कि अब उसका प्रेजेंट का सब खत्म हो चुका है। और इसके विपरीत जिसका प्रेजेंट में अच्छा चल रहा होगा, वो कभी भी ये सारी बातें नहीं करेगा। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि वो बोलेगा कि नहीं पिक्चर पे आए ना, पिक्चर पे बात करो। जिसका अच्छा चल रहा है, मैं उसकी बोल रहा हूँ, गौर से सुनना, उसका इंटरव्यू सुनना कभी भी। बोलेगा पिक्चर पे आए ना तो पिक्चर पे रहो, उसकी मैं क्या बोलूँ, तुम उस पर मेरे से कमेंट क्यों मांग रहे हो? वो ऐसा बोलेगा, भाई मैं उस पर कमेंट करने के लिए नहीं आया हूँ, मेरे पिक्चर पे बात करने के लिए आया हूँ, पिक्चर के बारे में बात करो। और या फिर करनी भी होगी, जिसका कोई क्लोज फ्रेंड होगा तो वो बोल देगा, या फिर उसी पिक्चर में अगर कोई काम कर रहा होगा तो उसकी तारीफ करेगा वो, समझ रहे हो? और पहले वाले को बिल्कुल भी नहीं करेगा। पहले वाले सबको भूल जाएगा। नहीं, जैसे मान लो टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार की कोई पिक्चर है, तो वो एक दूसरे की उस वक्त तारीफ करेंगे जब वो उसी पिक्चर के प्रमोशन पे है, वो तब वो एक दूसरे की तारीफ करेंगे। और सेम जब वो किसी और के साथ आएगा, वो आएगा तब उसकी करेगा, तब वो बंदा बिल्कुल गया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तब उसका वो 0 हो गया। ऐसा तो यार हर कोई में कोई ना कोई अच्छाई होती है, वो होती है, ये क्या बात। तो यही होता है, जिसका प्रेजेंट में टाइम चल रहा होगा वो प्रेजेंट की ही बात करेगा, और जिसका सारा ही टाइम निकल गया, कुछ हो गया, वो बेचारा यही सब करेगा, भिदक जाता है वो। कोई तो मुकेश खन्ना है, वो जो शक्तिमान जो किया था जिसने, अभी उसके कुछ वो आ रखे हैं आजकल। उसका टाइम चला गया। और एक कोई वो कॉमेडियन है सुनील पाल। मतलब मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तो मैं वैसे नाम लेके बता रहा हूँ। मैं इंडिविजुअली किसी से हेट नहीं करता हूँ, बस मेरे एग्जांपल में ये बैठ रहे थे तो मैंने बस वैसे नाम लिया है। मैं ना ही किसी पे व्यक्तिगत वार करता हूँ, ना ही व्यक्तिगत वार नहीं करना चाहिए किसी पे। मतलब वो ये देखो, सबकी जर्नी होती है, सबकी अपने वो होती है, डाउनफॉल भी आते हैं, अपवर्ड वो भी आते हैं। गोविंदा का भी ऐसा ही हुआ, बहुत सारे लोग हैं ऐसे।
मतलब तुम गौर, तुम्हारे बिल्कुल इवन आसपास तुम्हारे को पड़ोसी तुम्हारे ऐसे मिल जाएंगे। तो ये तो इंसान की प्रवृत्ति है, तो इंडिविजुअल वार करना इसीलिए गलत होता है। मैं इंडिविजुअल करता भी नहीं हूँ, बस मैं तो एग्जाम्पल के लिए ऐसे बोल दिया, पब्लिक लाइफ में है वो इसीलिए। भाई साहब आपको नहीं पता है इतनी हंसी आती है मेरे को उसका मुंह देख के कि उसको ना आज के ज़माने में उसके बेटे पूछ रहे हैं, ना बहू पानी ला के देती है, कोई इज्जत नहीं कर रहा है उसकी। बच्चे 2-4 गाली और दे के चले जाते होंगे, तब वो अपना इज्जत का माहौल बनाना चाह रहा है। क्योंकि तुम नए लोग, मैं नया हूँ, है ना, मैं नया हूँ उसके लिए। अब तो वो आ गया, आ जा बेटा तेरे से इज्जत लूँगा मैं सारी, हैं, अब तेरे को सारे किस्से सुनाऊँगा अपनी अपनी पावरफुलनेस की, अपने स्ट्रगल के, अपने महानता के सारे किस्से सुना दूंगा अब। और ये हर किसी में पाएगा तुम। मैं कहाँ से शुरू कर रहा था, ये जो फोटो दिखाने वाले लोग हो गए, ये फोटो दिखा दिखा के, और जो ये व्हाट्सएप की पे भी लगाते हैं ना, किसी के साथ मान लो फोटो ले ली तो व्हाट्सएप पे लगाएंगे, तो ये भी वही है एक्चुअली। ये बस पर्सनली नहीं दिखा रहे तुम्हें, ये फोटो लगा लगा के दिखा रहे हैं कि देखो देखो मैंने इसके साथ फोटो ले ली, देखो देखो ये महान क्रिकेटर है, ये महान फिल्म स्टार है, ये महान पॉलिटिशियन है, हैं, ये फलाना डिमका। अपनी नज़र में मान के बैठे हैं, पूरी दुनिया नहीं मानती उन्हें, पूरी दुनिया जानती भी नहीं है, ठीक है। अपनी नज़र में जो खुद जिसको मान रहे हैं, वो उसके साथ फोटो आ गई तो उसको महान बना के उसकी फ़ोटो लगाते हैं। और बाकी लोग जो उसकी तारीफ़ करते हैं वो खुद फंसे पड़े हैं, वो बेचारे, वो खुद लूज़र हैं, तो उनको लगता है हाँ यार ये तो कुछ अच्छा कर रहा है सच में, जो ऐसे ऐसे लोगों के साथ फ़ोटो खिंचा रहा है। कुछ नहीं अच्छा कर रहा है भाई, सिचुएशंस होती है, उन सिचुएशंस में अगर आप आ गए तो उसके साथ फ़ोटो मिल जाएगी आपको, भोजन भी हो जाएगा आपके साथ, उसके साथ चाय भी पी सकते हो, ऐसी भी सिचुएशन बन जाती है कई बार। सिचुएशन की बात है ये तो। हम वहाँ पे गए थे थाईलैंड में, कोई तो सिंगापुर के एम्बेसडर आए थे उस वक्त, या वो आए थे। सिचुएशन की बात है कि हम भी उस उधर वही थे, उन्होंने हमें गिफ्ट दिए, हमें उन्होंने खाना खिलाया, वो रिकॉर्डेड भी है पिक्चर, वो सब कुछ। तो वो तो सिचुएशन की बात है, इससे हम कहाँ मानोगे कि मैं अब तुम्हें फ़ोटो दिखाऊँ कि देखो सिंगापुर के एम्बेसडर थे, कोई तो बड़े पोस्ट के होंगे कुछ, वो सबके साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे। तो पता नहीं हमारी भी, मैंने तो अपने फ़ोन से नहीं खींची, मेरे को नहीं पसंद वो, मैं जब जानता ही नहीं किसी को मैं क्यों फ़ोटो खिंचाऊँगा। और वैसे भी तुम लोग मेरे को कभी महान समझोगे ही नहीं अगर तुम सिंगापुर के एम्बेसडर के साथ फ़ोटो देख लोगे, तुम कभी समझोगे ही नहीं, मेरे को मालूम है। तुम ना, मैं तुमको दिखा सकता ना मैं खुद मानता हूँ, तो मैं फ़ोटो लूँगा भी क्यों। तो वो सबके साथ ऐसे फ़ोटो ले रहे थे जिसको भी लेना है। तो मतलब मैं बता रहा हूँ तुमको, समझ रहे थे वो ऐसे हाय हेलो कर रहे थे, तो हाय हेलो मैंने भी किया, मतलब सीखने के लिए हम तो गए थे, उनके ऑरा में रहे, उनका आसपास का वो देखा। ऑरा में रहने से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। देखो व्यक्ति में कुछ नहीं है, लेकिन अमीर लोग कैसे वो होते हैं, जैसे जब तुम मान लो प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के जब ऑरा में जाओगे तो तुम वहाँ पे देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि यार जब ये किसी बिल्डिंग में जाता है तो कि बिल्डिंग का कैसे इंस्पेक्शन होता है, पूरा कैसे सजाई जाती है बिल्डिंग को, क्या ऑरा होता है, लोग कैसे बिहेव कर रहे होते हैं उस वक्त, कैसे गनमैन गन लेके खड़े होते हैं, या क्या ऑरा होता है, क्या डेकोरम मैनेज किया जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं ऐसी कि पहले कोई आएगा फिर वो चेक करेगा, फिर सेकंड लेयर कोई आएगा वो चेक करेगा। तो ये सारी चीज़ें जब तुम ऑब्जर्व कर रहे होगे तो तुम्हारे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, क्योंकि वो तो नॉर्मल लाइफ में तो हमने कभी ये देखा नहीं ऐसा कि तीन सिक्योरिटी चेक के तुम्हारे वो आ रहे हैं, फिर कैमरा से एक बार वो बनाई जा रही है वीडियो कि ये ऐसा ऐसा माहौल था, अगर मान लो कुछ छुपा हुआ मिल जाए तो वो कैमरे में दिख जाए। तो ये सारी चीज़ें आप सोच तो नहीं सकते, तो आप जब देखते हो तो ये ऑब्जर्व करते हो, अच्छा किसी के गाड़ी से उतरने से पहले इतने सारे डेकोरम मैनेज किए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ट्रैवल में सीखने को मिलेगी तुम्हें, और लोगों के दोगलेपन सामने आएंगे अगर तुम सच्चे हो तो। एक बात याद रखना, तुम्हें सच्चा होना बहुत ज़रूरी है, जब भी तुम लोगों का पाखंड देख पाओगे, अदरवाइज़ तुम भी उसी में लिप्त हो जाओगे और कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे कि लोग बड़े पाखंडी हैं हर कोई। तो अभी जैसे पिछले कोई वीडियो में एक तो कोई बोल रहा था कि नार्सिसिस्ट पेरेंट या वो, तो मैं ये बोला कि पेरेंट नार्सिसिस्ट नहीं है, वो इंसान में ही खराबी है। तो इसीलिए मतलब हर तरह के वो, अब वो बेचारा जिन बुढ़ों लोगों की मैंने वो सब कहानियाँ सुनाई, उसमें इंडिविजुअली वैसे रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो बेचारे को अब उसको हीरोइज़म की आदत पड़ गई होगी, या कभी हीरोइज़म महसूस किया होगा, या अब लूज़र महसूस कर रहा होगा, तो उसको तो वो प्राउड महसूस करने के लिए यही करेगा भाई, वो हर किसी को दिखाता पड़ेगा। तुमने देखे होंगे ना ऐसे बुढ़े होते हैं जो
नहीं देखे तो देखना, कभी ऑब्जर्व करना, तुम्हें पता चल जाएगा। लूज़र, कुछ नहीं जीवन में किया, पैसे बहाए होंगे शादी में, कोई इज्जत नहीं कर रहा उसकी, कोई करेगा कैसे इज्जत? जब तुमने भाई पैसे तुमने शादी में जला दिया उस व्यक्ति की, तो तुमने हेल्प करी नहीं बेटे की, तो वो बेटा तुम्हारी इज्जत क्यों करेगा और क्यों करनी चाहिए? तुमने उसका तो जीवन सरल किया नहीं, तो उसको तो तुमने एक दिन का राजा बनाया। तो तुम ये बात बोलो कि हम बस तेरे को एक दिन का राजा और बेटी को एक दिन की रानी बनाएंगे, उसी के लिए पूरा जीवन काम करेंगे, 70 लाख रुपए खर्च करेंगे, 70 लाख रुपए की शादी करेंगे, 1-1 करोड़ की हो रही है अब शादियां। तो सोच लो, अब तुमको तो लग रहा है कि तुमने बहुत महान काम कर दिया, 1 करोड़ रुपए की शादी कर दी, और हमने देखो बच्चों की शादी कर दी, तुमको लग रहा है ये, तुमने इज्जत महसूस करी वो एक दिन की वजह से। अब वो उसी एक दिन को तुम पूरी जिंदगी गाओगे कि देखो हमने ऐसी शादी करी, अपने बच्चों की ऐसी शादी करी, ये आया था, वो आया था, फलाना ढिमका, ये खर्चा किया, ये पकवान बने थे, जो भी है, पिक्चर उसकी फोटो बनवाओगे, है ना। लेकिन उससे उस व्यक्ति को तो कोई हेल्प नहीं मिली ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे ऐसा, मतलब तुम इसको तो समझ ही गए होगे। और एक तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। क्या होता है ना कि ये जो भारत की जो माएँ होती हैं, ये ना 5-5 रुपए कम करा के, 3-3 रुपए कम करा के, ऐसे मतलब एकदम, मतलब बाजार में जाएंगी 5-5 रुपए, 1-1, 2-2 रुपए के लिए सब्जी के लिए लड़ेंगी, है ना। अब जब ये घर आती हैं तो इनको ऐसा लगता है कि हमने ना बहुत कुछ किया है बच्चों के लिए, कि देखो हम मार्केट जाती हैं, हम 10 रुपए कम करा के सब्जी ले आती हैं, 5 रुपए कम करा के सब्जी ले आती हैं, ये फलाना डिब्बा, वैसे बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं, ये समझ रहे हो। अब तुम दूसरे नज़रिए से देखो, जो पति काम कर रहा है, जो वो कर रहा है, उसके लिए 5-10 रुपए कुछ नहीं है, समझ रहे हो। अब तुम दोनों के नज़रिए से देखो, जो पत्नी है उसने 5 रुपए कम करा के लाई सब्जी, वो लाई, उसको ये अभिमान रहेगा हमेशा, चाहे वो 1 रुपया ही कम करा के लाई हो, उसको ये लगेगा कि मैंने बहुत काम किया है, समझ रहे हो। अब पति के नज़रिए से देखो, उसके लिए 100 रुपये 200 रुपये ये सब कुछ नहीं होते, वो काम पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो उसके लिए बड़े अमाउंट ज़्यादा मैटर करते हैं। वो 5,000 रुपये 10,000 रुपये तो एक दिन में खेलता है वो 5-10 रुपये अगर हो रहे भी होंगे ना, तो वो पता है क्या बोलेगा, ये हस्बैंड क्या बोलेगा, अरे भाई तू 10 रुपये ज़्यादा ले ले, लेकिन जल्दी दे दे और बढ़िया वाला माल दे दे, मेरे को ज़्यादा किच नहीं चाहिए। ये ऑन द अदर हैंड, ये खाली बैठी है, फुक्कड़ है, ये एकदम घर पे लुल्लू बैठी है हुई एकदम, समझ रहे हो। इसको कोई काम नहीं है, ये बस पिक्चर देखती है, ये ससुराल सिमर का देखती है, ये सोती है पूरे दिन। अब क्या है, इसके लिए 1-1 रुपये भी वो होता है, ये क्योंकि यही तो दे रहा है इसे पैसे, ये थोड़े से पैसे दे रहा है, इसको जो है थोड़े थोड़े पैसे मिल रहे हैं। अभी ये 1-1 2-2 रुपये बचा रही है, सब्जी में 1-1 2-2 रुपये बचा रही है, 5 रुपये बचा रही है। जब ये शॉपिंग से आती है तो इसको लगता है इसने बहुत बड़ा काम किया है, हालांकि बहुत नॉर्मल किया है। अगर ये करता है इस चीज़ को तो ये बहुत जल्दी कर देता, ये व्यक्ति जब इस काम को करता ना, सब्जी लाने वाला काम, ये बहुत जल्दी कर देता और बेटर कर देता, क्योंकि ये जल्दी से ले आता, इसकी तरह किच नहीं करता कि ये वाला वो वाला, ये पैसे 5-2 रुपये सस्ता लगा लो, ये वो, कल तो तुमने 24 दिए थे, आज 26 कैसे कर दिए, फलाना डिम का। और ये ऑन द अदर हैंड ये बोलेगा ले पकड़, जल्दी से दे और जल्दी से ले आएगा, है ना। अब इसको लग रहा है कि इसने बहुत महान काम किया है, और समझ रहे हो मैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो जब भी कोई लोग ये बोलते हैं कि भाई नई नई लड़कियां भी बहुत काम करती हैं, ये करती हैं, वो एक्चुअली कुछ नहीं कर रही होती हैं। तुम गौर से देखना, वो पूरे दिन टीवी देखेगी, वो करेगी, 15-20 मिनट का काम कर देगी, और जब वो गिनवाएगी अपने कामों को तो उसमें ये भी गिनवाएगी कि देखो हम पूरा बाहर से ये डील कर रहे हैं, वो डील कर रहे हैं। डील करना कुछ नहीं है भाई, तुम पैसे दो, सामान घर पे आजकल ब्लिंकिट से आ जाता है, या कोई भी एप्लीकेशन से आ जाता है, मैंने नाम ले दिया सॉरी, कोई भी एप्लीकेशन से सामान घर पे आ जाता है। तो अब इनको अपना वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, और हो भी रहा है इनका, कि भाई हम जहाँ पे प्राइड ले लेती थी कि भाई 2 रुपये कम करा दिए, 5 रुपये कम करा दिया, अब वो ऑलरेडी घर पे आके रहा, तो बिल आ रहा है, तो सीधा बस कि बिल पे कर दो, है ना। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन है, अगर तुम ये गौर से देखोगे तो महिला को हमेशा ये लग रहा होता है हम तो बहुत घर संभाल रही हैं, हम तो ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, खाना बनाना ये बड़ा काम होता है। अब एक छोटा ही काम होता है, बड़ा काम नहीं होता है। तुमने बड़ा बना रखा है क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि तुम उसमें 1-2 रुपये बचा ले रहे हो, या ये कर ले रहे हो, फलाना डिमका। छोटा ही होता है जो तुम कर रहे हो, जो तुम 2 लोगों के लिए खाना बना रहे हो ना पूरा दिन में, एक दिन में। जब वो लड़का जब बाहर बना रहा है ना खाना, मैं जिसके पास छोले कुलचे खाता हूँ, वो 400 लोगों को खिलाता है एक दिन में, 400 लोगों को। और वहीं उसकी पत्नी जो घर पे बना रही होगी वो 2 लोगों के बनाने, उतना ही तो होता है। उतना ही कैसे होता है? एक बंदा इतना पैसा कमा रहा है कि 400 लोगों को खिलाना पड़ रहा है उसे पूरे दिन में, और तू दो लोगों को खिला रही है और बैठ के ससुराल से मरका देख रही है, टीवी देख रही है, ये अपनी ये पड़ोसन से ये फला बेकार की बातें कर रही है, किट्टी पार्टी कर रही है,
उसको उतना टाइम भी नहीं मिल रहा है दूसरे वाले को। तो तू कहाँ से ये बात बोल सकती है भाई कि तू बड़ा महान काम कर रही है, वो कर रही है। बट कैसे कैसे लोग हैं यार। बराबरी का कैसे कंपैरिजन दे सकते हो? जो भाई जब वो बंदा पैसे कमा के ला रहा है, अगर तेरा बराबरी का होता तो उतना ही करती, तो तू फिर तो पैसे कमा उतना, 4,000 में उतना ही नौकरानी करके चली जाएगी। बिना फालतू के रोज रोज पोंछा लगाएगी, रोज रोज ये करेगी, जरूरत भी नहीं होगी तो भी करेगी। खाली है ना, जस्टिफाई तो करना है, जस्टिफाई तो करना है। इसीलिए फिर बच्चों को भी नहीं खाना बनाना सिखाएगी। 10 साल का बच्चा, तुमने वो देखा है लिटिल मास्टर शेफ है ऐसा करके कुछ होता है, वहां पे 10 साल के बच्चे भी खाना बना रहे होते हैं। अब बताओ क्या इंसान नहीं बना सकता 10 साल का बच्चा खाना, 15 साल का बच्चा, या फिर बेसिक नहीं कर सकता? क्या पढ़ाई करना और वो करना है उसमें ही पूरा घुसा देना है, उसको रोबोट बना देना है? भाई बेसिक लाइफ स्किल जो है वो कभी ना कभी तो सीखनी पड़ेगी, और सीखनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। तुम ये करती हो अपना भड़वापन वो करने के लिए कि भाई इसको कुछ नहीं सिखाएंगे और हम ना ये आसान वाला काम है और इसी को ही महान बना बता के हमने तेरे को जिंदगी भर खिलाया, हमने तेरे को सांड बनाया, हमने तेरे को ये खिलाया वो खिलाया। अबे भाई तूने अपना निकम्मापन छुपाने के लिए वो काम किया पूरा जिंदगी। गौर से देखो, अगर तुमने उसको सिखा दिया होता, वो करा दिया होता, तो वो बेचारा सीखता भी और कुछ शायद उसी में ही कर जाता, मतलब कुकिंग में ही कुछ कर जाता, क्या पता, किसको पता, अगर तुमने सिखाया होता तो। लेकिन तुमने तो अपना निकम्मापन छुपाने के लिए बच्चों को कुछ सीखने ही नहीं दिया, किचन में जाने ही नहीं दिया। सोचो गौर से, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम लाइफ में खुद लूजर हो, खुद से कुछ होता नहीं है, ससुराल से मरका, टीवी देखेंगी, सोएंगी पूरे दिन, क्या करते हो? जब ये बात मैं सुनता हूँ ना, मैं कितना इम्प्रैक्टिकल बात है कि भाई महिलाएं भी लड़कों के जितना ही काम करती हैं, पत्नी भी पति के जितना ही काम करती है। घंटा घंटा तुमको क्यों ये बात नहीं दिखाई देती है? 15 मिनट में काम करती है। कभी कभी कोई कोई तो ऐसी है कि ब्रेकफास्ट में ही लंच का भी खाना बना के रख देती हैं, या लंच में फिर वो बना हुआ खाना खा लेते हैं, चावल खा लेते हैं और हल्का फ्राई करके, वो तो वो खुद भी कर लेते हैं, उसमें क्या है? मैं सब कुछ वो सब कर सकता हूँ। एक बार चावल बना दिया, नहीं खा रहे हैं, और लड़कों को इतनी ज़रूरत होती भी नहीं है, वो खुद भी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि लड़के वो करते, लड़के भी इसी चीज़ में शामिल होते हैं। वो खुद भी यही चाहते हैं, वो नौकरानी वाली ही वो चाहते हैं कि चाय वैसे आ जाए, हम भी, वो खुद भी आज़ाद नहीं होना चाहते। ये नहीं पता कि इस तरह से वो दोनों एक दूसरे को गुलाम बना रहे हैं, इसलिए तो दोनों दुखी हैं। पैसा दोनों के पास नहीं आ रहा, लिमिटेड आ रहा है, ईएमआई भर रहे हैं, दोनों ही दुखी हो रहे हैं। ना लड़की, उसको पैसा पूरा मिल रहा है ना उसको, क्योंकि काम में वहीं पे ही वही बात आ जा रही है ना, घूम फिर के काम ही कम हो जा रहा है। आइडल टाइम बैठे रहते हैं, आइडल टाइम को किसी न किसी तरह काम में गिनना है, करते रहो टीवी चला के ना, ये सब साफ करते रहो, बेडशीट बदल लो, कुछ साफ कर लो, 2-2 घंटे बर्तन धो लो, और क्या करोगे? कपड़े धोने जाओ तो 2 घंटे में सुखा रहे हो, वो पड़ोसन वहाँ पे है 2 घंटे में कपड़े सुखा के आ रही है, बताओ इतना ज़रूरी होता है कपड़े धोना? इतना वो होता है? मैं यहाँ पे रहता हूँ, अकेले रहता हूँ, इतना तो नहीं होता है। 10 मिनट के अंदर अंदर सुखू के, धो के, सर्फ में डाल के सुखू के सब आ जाता हूँ मैं, बताओ। और मैंने देखा है लोगों को, भाई 2-2 घंटे लगाएंगी, क्या करती है 2 घंटे में? कुछ नहीं कर रही होती है, बालकनी में बैठ के दूसरी वाली से बात कर रही होती है, या फिर डाल दिए कपड़े, बाल्टी हाथ में लगे, दूसरी वाली से बात कर रही है, कुछ नहीं करती हैं। अरे भाई, ऐसे कैसे लोग